हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए बच्चों, एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों, आप सभी को लग रहा है कि अब क्या होगा, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, बस एक ही हफ्ते बचा है, हम तैयारी को कैसे करें। तो बच्चों बस आप लोग बिल्कुल निडर रहिए, आप बिल्कुल टेंशन मत रखिए। मैं आप लोग को आज की वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं। आपको ये भी बताऊंगा कि आप बगैर पढ़े आप एग्जाम में कैसे पूरे नंबर ला सकते हैं, ये आपको हम बताने वाले हैं। बचे हुए जो भी समय है बच्चों, आपको तैयारी कैसी करनी है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, ये आपको हम आज की वीडियो में ही क्या करेंगे, बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहना, आप सभी छात्र लास्ट तक देखेंगे, मजा आएगा बच्चों। आपको बहुत कुछ आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपका जो परीक्षा है बोर्ड एग्जाम 2025, पहला टॉपिक क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता है कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, तैयारी कैसे करें, ताकि यहाँ से हम पूरे 100 में 100 नंबर को कैसे कवर करें, कैसे लाएं, यही आपके दिमाग में बनता है। तो बच्चों बने रहना, आपको इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। चलिए भैया देखिए, तो अब हमारा पहला जो टॉपिक हो बच्चों क्या होगा, इम्पोर्टेंट टिप्स आपको देखना होगा। ये इम्पोर्टेंट टिप्स आप लोग के लिए जो हम लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना होगा, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लो। आपको जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं बच्चों, उसको अगर आप नहीं याद करे रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, आपका हिंदी में अगर आपको कुछ पॉइंट ऐसी होती हैं जो आपको तैयार करना होता है। जैसे बच्चों अगर आपका कहा जाता है गद्यांश होता है, क्या होता है बच्चों, गद्यांश होता है आपका। उसके बाद पाद्यांश होता है, क्या होता है बच्चों, पाद्यांश। गद्यांश और पद्यांश यहाँ से आपको मिला करके पूरे 20 नंबर बनते हैं। इसको आप थोड़ा थोड़ा तैयार कर लें, आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। उसके बाद फिर अगर देखा जाए, आपका 5 नंबर की कहानी आती है, हाँ, पत्र लेखन आता है, उसके बाद निबंध आता है आपका। ये सारे चीज़ें आपको अगर थोड़ा-थोड़ा बच्चों देख लिया जाए तो आप लोग यहाँ इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं और यहाँ से बस अच्छे-अच्छे क्या कर सकते हैं, नंबर पूरे ला सकते हैं। तो इन आपको महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपको अच्छे से याद कर लेना होगा। अभी आपने जितना भी समय बच्चों इधर-उधर गँवाया है, अब आपके पास मात्र 1 हफ्ते समय बचा है, तो आप उसको कोशिश करिए कि सही दिशा में ले जाएँ। कौन सी दिशा में ले जाएं बच्चों, सही दिशा में अगर आप ले जा रहे हैं तभी आपका पेपर बेहतर निकलने वाला होगा। ठीक, ये आपको उसके बाद फिर बच्चों आप अगला जो हमारा टिप्स होगा वो क्या होगा कि पढ़ने के बजाय लिख कर अभ्यास करें। बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे छात्र बस लेटे-लेटे ही पढ़ते रहते हैं, लिखने का कभी अभ्यास ही नहीं करते हैं। तो उनको लगता है कि यार हम एग्ज़ाम में जाएँगे तो अच्छे से क्या करेंगे, लिख लेंगे, और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं उनके सामने उनका जो पेपर आता है और पेपर देखने के बाद कहते हैं अरे यार इसमें कुछ हमें तो याद ही नहीं है। तो वही होता है ना कि आप पढ़ने के बजाय आप उसको क्या करिए, लिख करके अभ्यास करिए। लिख करके क्या करिए, अभ्यास करिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए फिजिक्स या केमिस्ट्री के जो भी पॉइंट होते हैं उनको आप लिखिए, उनके न्यूमेरिकल को लिखिए, उनके थ्योरी के लिखिए, उनकी परिभाषाएं लिखिए, उनके जो चित्र हैं उसको भी बनाइए। तभी आप लोग वहाँ पर कॉपी में क्या करेंगे, अच्छा सा नंबर क्या करेंगे, लाएंगे भैया, अन्यथा आप नंबर नहीं ला सकते हैं। तो आप पढ़िए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ज़रूरी क्या है, लिखने का अभ्यास करिए। ठीक है भैया, ये टॉपिक। अच्छा, उसके बाद फिर अगला हमारा क्या होगा बच्चों, अगला टिप्स हमारा ये है कि अगली टिप्स ये कह रहा है कि सबसे पहले उन प्रश्नों के उत्तर दें जो अच्छे से क्या है, तैयार हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट टिप्स है बच्चों। कह रहा है कि सबसे पहले उन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है जो आपको क्या है, अच्छे से तैयार है। अच्छा, क्या होता है बच्चों, जब आपके पास पेपर मिलता है, पेपर मिलने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे भाई पहला दूसरा तीसरा हमें आ ही नहीं रहा है और चौथा आठवां आ रहा है। तो करते क्या है कि चौथा आठवां के चक्कर में वो पहला दूसरा तीसरा भी क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी,
चौथे और 8वें के चक्कर में वो पहला दूसरा तो करते ही नहीं है। तो इसलिए आप सभी छात्रों से ये भी मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो चौथा हो, चाहे 8वां हो, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, आप अपनी कॉपी में उसको पहले लिखिए। आप अपने कॉपी में क्या करिए, पहले लिखिए। अगर आप पहले कम से कम 2 से 3 पेज अगर आप पहले लिख दे रहे हैं, 2 से 3 पेज लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है कि देखता है यार कि ये बंदा शुरुआत में तो बहुत अच्छा लिखा है, शुरुआत में तो बहुत अच्छा लिखा है, इसको अच्छे से नंबर दे दिया जाए और इसको पास भी कर दिया जाए। वो करता भी कुछ ऐसे ही। तो इसलिए आप सभी छात्रों से मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो जो आपको उत्तर दें, जो आपको अच्छे से क्या है, तैयार हैं। ठीक है? तो यही आपसे कह रहा हूँ। ठीक भैया, इतना समझ में आया। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं। अगला टिप्स हमारा ये कह रहा है बच्चों कि महत्वपूर्ण सूत्रों की सूची तैयार करके दोहराते रहें। अब भैया आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है? अब जितने समय आपके पास बचे हुए हैं, आप इन सूत्रों की जो सूची है, आप पहले उसको क्या करिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर इतना आप तैयार नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अ, प्रासरण दाब क्या होता है, प्रासरण क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। विलयन से संबंधित जितने भी सूत्र बनते हैं, ठीक है? उसके बाद कोटि आणविकता और कोटि में अंतर जो होता है, ये सारे टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। मतलब ये कहा जाए कि महत्वपूर्ण सूत्रों की आप सूची जब तक नहीं तैयार करेंगे, तब तक को आप उसको कैसे हल करेंगे? और तैयार करने के बाद बच्चों आप उसको क्या करिए, अच्छे से दोहराते रहिए। अच्छे से उसको बच्चों क्या करते रहिए, दोहराते रहिए। दोहराने से क्या होता है कि आपको रिपीट रहता है और आप पेपर में जब बैठेंगे तो बच्चों क्या करेंगे, अच्छे से लिखते चले जाते हैं। इसलिए आपको कॉपी भी जल्दी से भर जाती है और आपको मज़ा भी आता रहता है। ठीक है? तो मैं यही कहूँगा, आप इधर-उधर की चीज़ें ना देखें, ना करिए। बस आप लोग क्या करिए, उस टॉपिक को तैयार करके आप उसको क्या करिए, रिवाइज़ करिए। चलिए भैया अगला देखते हैं। अगला क्या होता, अगला टॉपिक हमारा क्या है भैया, कह रहा है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र समय के भीतर हल करने का अभ्यास कर लें। अब देखिए भैया, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, कभी तो घर पर बैठते ही नहीं हैं कि हमें किस तरीके से तैयारी करना है, अपने पेपर को कितने समय में करना है, कितने नहीं समय में करना है, बस वो तैयारी करते रहते हैं बस। लेकिन भैया आप जितने, अगर बात करें जैसे आपका 2023 है, 24 है, आपके जो पिछले साल के प्रीवियर के ईयर के पेपर हैं, जो आपके प्रीवियर ईयर के क्या हैं, पेपर हैं, उनको घर ला करके उनको घर लाइए और घर पे आप बैठ करके 3 घंटे 15 मिनट में, यानी 3 घंटे 15 मिनट में उस पेपर को आप हल करिए। अगर 3 घंटे 15 मिनट जा रहा है तो आप मत हल करिए, और 3 घंटे 15 मिनट को आप ऐसे समझिए जैसे हम बोर्ड परीक्षा के हाल में बैठे हैं, एग्जाम के हाल में बैठे हैं, और उस तरीके से आपको पेपर को क्या करना है, लिखना रहता है। ठीक है? जैसे आपका हिंदी का पेपर है, आप हिंदी के पेपर को आप घर पर खूब बढ़िया से तैयारी करिए। फिजिक्स का पेपर है, भौतिक विज्ञान का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, जो भी पेपर है आप उसको 3 घंटे 15 मिनट में क्या करिए, हल करिए। और हल करने के बाद आप अपने आप को ये तुलना करिए कि हाँ, हम अपने समय के भीतर कितने तैयार कर कितने नंबर हमें मिल रहा है और कितना नंबर नहीं मिल रहा है। जब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अच्छे से नंबर नहीं ला पाओगे भैया। देखिए कह रहा है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आप समय के भीतर को क्या करिए, हल करने का अभ्यास कर लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं भाई तो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। ठीक है? यही आप समूहों को हम बता रहे हैं बच्चों। उसके बाद देखिए आगे, अगला प्रश्न, अगला आपका जो टिप्स है बच्चों वो हम आप लोग के लिए ये लेकर के आए हैं, लिखावट पाठनीय व स्पष्ट होना चाहिए। आप देखिए क्या होता है, अगर बच्चों यहाँ से आप लोग अच्छे से नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जब उसको समझ में ही नहीं आएगा आपने लिखा क्या है, तो नंबर क्या यहाँ से देगा, नंबर क्या देगा, देगा नहीं देगा। तो इसलिए आप सभी से मैं कह रहा हूँ कि आप लिखने का क्या करिए, खूब प्रैक्टिस करिए।
अपनी कॉपी में कैसे लिखा जाता है, कौन से पेन से लिखा जाता है, कहाँ हेडिंग डालना है, कहाँ हेडिंग नहीं डालना है, कहाँ प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही लिख करके क्या करिए, प्रयास करिए, ठीक है? अगर जब आप इतना नहीं लिखेंगे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे क्या होता है कि कुछ चीज़ें अगर हिंदी में जैसे लिखा जाता है कि प्रस्तुते पाठ्यांशे अ, हमारी हमारी पाठ्य पुस्तक ऐसे बहुत सारे लिख देते हैं। तो ऐसे लिखने से आपको नंबर थोड़ू मिलेगा, आप उसको अच्छे से लिखिए। ऐसे लिखिए जैसे लिखेंगे प्रस्तुते क्या लिखेंगे? प्रस्तुते गद्यांशे प्रस्तुते गद्यांशे हमारी हमारी पाठ्य पुस्तकें ये। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। जितना आप भैया सजा करके लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, आपको उतना ही अच्छा रहेगा और नंबर भी आपको बेहतर मिलेगा। ठीक है? एग्ज़ामिनर समझ भी जाता है कि आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, इस तरीके से। तो बस बच्चों, आप सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि बचे हुए समय को आप व्यर्थ ना गवाइए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रह कर के आप तैयारी करिए। इधर-उधर की चीज़ों को आप मत देखिए, बस आप अभी आपके पास 1 से 2 हफ्ते में आप लोग चाहेंगे तो हर एक विषय को क्या करेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक? तो बस बच्चों, आज के लिए इतनी एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको बताया। वीडियो कैसी लगी भैया? आप सब लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चों। अगर हमारे बोलने में बच्चों कुछ भी त्रुटि हो, तो उसे ज़रूर क्षमा करना। चलिए बच्चों, बस मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब के लिए मैं चाहूँगा कि हर एक विषय को अच्छे से तैयार कराऊँ बच्चों। कोशिश यही मेरी रहेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराएँ, प्रैक्टिस कराएँ। ठीक? चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना समय दिया। थैंक यू, आप सभी छात्रों को धन्यवाद।